बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। समझ से बाहर है कि ये ईरान इतनी बड़ी बला बन कैसे गया है। ये हुआ क्या है, ये किया क्या है ईरान ने, और ये किसने किया है। आप जरा समझिए अब हुआ क्या है। ईरान ने वो काम कर दिखाया है समंदरों में। अभी तो हमें ये समझ आ रही है ना कि ईरान वेसल्स उड़ा रहा है, कार्गो शिप उड़ा रहा है, बहुत सारी चीज़ें उड़ा रहा है, और स्टेट ऑफ हार्मस उसने बंद किया है। जैसे उसने अमेरिका के बारे में कहा है कि किसी तरह तमाम लोगों को उसने कहा है कि किसी भी मुल्क का ऑयल टैंकर हो, वेसल हो, कोई भी हो, अगर वो अमेरिका के वॉरशिप को कन्विंस कर ले कि वो स्टेट ऑफ हार्मस से गुजरेगा तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। यानी उन्हें तंज करते हुए अमेरिका को कहा है कि ये मर जाएगा, इस बैटल में शरीक नहीं होगा। हम आपकी जमानत देते हैं, आप पर अटैक नहीं करेंगे, आप बस एक दफा अमेरिका के वॉरशिप को यहाँ पर ला कर दिखा दे। यानी उसने इतना चैलेंज किया। लेकिन अब जरूरत यार उससे ज्यादा बड़ी है। हुआ ये है कि पता ये चला है कि ईरान ने जीपीएस सिग्नल सबके जाम करने शुरू कर दिए हैं और जीपीएस स्पूफिंग करना शुरू कर दी है। ये क्या चीज होती है। हुआ ये है कि अमेरिका की नेवी के वॉरशिप आए और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर आया, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि उनके सिग्नल्स लॉस्ट हो गए और जीपीएस स्पूफिंग होगी। अब ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मस से दूर ये जितना गल्फ जो वाटर्स हैं, समंदर हैं, यहाँ जितने भी शिप आ रहे हैं, वॉरशिप आ रहे हैं, नेवी के बहरी बेड़े सब कुछ आ रहे हैं, अमेरिका समेत सबके, उन्होंने कहना ये शुरू कर दिया है कि हमें अचानक से सिग्नल्स चले गए हैं। यानी हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि हम कहाँ पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर जो शिप्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि या जो प्लेन्स वहाँ से गुजरते हैं, या जो फ़ोन है, या ड्रोन्स आ रहे हैं, या जो मिसाइल कुछ भी है, उनको ये पता ही नहीं चल पा रहा कहाँ पर है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शिप आ रहा है तो वो नज़र ये आ रहा है कि बजाय कि वो ये कहे कि वो लैंड के करीब है या समुद्रों में है, उसको सिग्नल ये मिल रहा है कि वो फलाने मुल्क के फलाने शहर में इस वक्त जा रहा है। और किसी जगह उसको ये पता चल रहा है कि वो एयरपोर्ट पर है, किसी जगह उसको पता चल रहा है कि जी वो किसी गल्फ कंट्री की शहर में है, किसी को पता चल रहा है कि वो चाइना वाली साइड पर है, किसी को पता चल रहा है वो इंडिया वाली साइड पर है। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनको रियल टाइम में लोकेशन ही पता चल रही। इससे होता क्या है कि जब वो जा रहे होते हैं, जितने भी शिप्स होते हैं या जितने भी ये कार्गो ये सब कुछ है, उनको ये ध्यान रखना होता है कि हमारे साथ दूसरा वेसल या कार्गो शिप या ऑयल टैंकर कितनी दूरी पर है, कहीं आपस में टक्कर तो नहीं कर जाएंगे। तो वो असल में अचानक से अगर कोई सामने आ जाए तो वो इतना आसान नहीं होता उसको मोड़ना। उसके लिए आपको कई किलोमीटर दूर तक का चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि इतना सामान होता है, इतनी चीजें होती हैं, तो आप उसको मोड़ नहीं सकते। कोई बाइक तो नहीं है कि आपने मोड़ लिया, गाड़ी तो नहीं है कि आपने मोड़ ली तो आपने कर लिया। ये इस तरह नहीं होता। वहां पर तो आपको दूर दूर तक ध्यान रखना पड़ता है कि आपस में कोई टकरा ना जाए। फिर कम्युनिकेशन होता है। वो कैसे पता चलता है? आपको मैप के ऊपर नजर आ रहा होता है कि आप यहाँ से जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पर दाएं या दूर दूर तक फलाना कोई शिप जा रहा है, तो आप उस हिसाब से अपनी डायरेक्शन रखते हैं। इसी तरह दूसरों को भी। अब आप ये सोचे किसी को पता ही नहीं चल पा रहा वो कहां पर है। अगर वो समंदरों में है, गल्फ में है, वो गल्फ ऑफ ओमान में है, या वो इंडियन ओशन वाली साइड पे आ रहा है कहीं पर, उसको ये पता चल रहा है वो तिल अवीव के शहर में से गुजर रहा है या वो हाइफा पोर्ट के करीब है, तो आप बताएं वो क्या करेगा। ये इसी तरह जिस तरह रिसेंटली इंडिया के साथ हुआ था। इंडिया के जो जहाज है वो उड़ रहे थे, तो अचानक से उन जहाज़ों को लोकेशन, कोई दिल्ली में था तो उसको पता चला वो ऑस्ट्रेलिया में है, या अगर कोई मुंबई में था उसको पता चला वो काठमांडू में उड़ा है। तो वो जीपीएस स्पूफिंग हो रहा है। अब ये सूरत हाल है कि खाली ये इनके साथ नहीं हुआ, ये बेसिकली हुआ है अमेरिका के बहरी बेड़ों के साथ भी। अमेरिका के 4 अरब डॉलर के वॉरशिप के साथ भी ये हुआ है। अब अमेरिका के कई ड्रोन्स ईरान ने और मार दिए और इजराइल के भी मार दिए। वो कैसे? ये ड्रोन असल में जीपीएस पर डिपेंड करते हैं। अब जीपीएस सिग्नल अगर फेल हो गया है तो ड्रोन या तो क्रैश हो जाएगा या टारगेट मिस करेगा या उड़ता ही जाएगा। अब हुआ क्या कि अमेरिका के ड्रोन्स आए, MQ-9 रिपर और दीगर, ये 12 से ज्यादा ड्रोन्स इस वक्त ईरान मार चुका है। तो वो जब ईरान में एंटर होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो पता ही चला कुछ टारगेट को हिट कर जाते हैं, कुछ नहीं करके गए, और वो वहां पर उनका सिग्नल लॉस्ट कर दिया। लेकिन वो रेडार पर आए और इनका सिग्नल लॉस्ट हो गया। अब उसने किसी तेहरान में अटैक करना है, अब वो उड़ता ही जा रहा, उड़ता ही जा रहा, उसे टारगेट मिस कर दे, उतनी देर में ईरान के डिफेंस सिस्टम ने उसको मार दिया।
अब F-35 तैयारों को अभी तक वो ये काम नहीं कर सके, क्योंकि उनमें शायद टेक्नोलॉजी एडवांस है इसलिए नहीं कर सके। अब हो ये रहा है कि अपनी मिलिट्री बेसिस को भी बचा रहे हैं। अब शिप यहाँ पर जो भी आ रहे हैं उनको पैगाम ये दिया जा रहा है कि वो जैम होना शुरू हो गया, उनका नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, गलत लोकेशन उनको बता रहा है, शिपिंग रूट्स असल में इस वक्त कंफ्यूज हो रहे हैं। ये इतनी बड़ी जंग है। अब आपको ये बात समझ आई है कि क्यों अमेरिका की नेवी ने आज ऐलान कर दिया कि भाई जिसने अपना जहाज बचाना है खुद ही बचाए, हमने किसी का नहीं जहाज बचाना, हम किसी का कोई ऑयल टैंकर नहीं महफूज करेंगे, हम किसी का वेसल कार्गो शिप फलाना, जिसने जाना स्टेट ऑफ हॉर्मस से खुद जाए, डील करे जाकर, ये काम हमसे नहीं होते। तो जाहिर सी बात है उनको पता था ईरान ने हमसे काम करना है, वो हमें उड़ा देंगे। अब आप बताइए कि ईरान कहाँ पर खड़ा है, यानी ये इनविजिबल इसको कहते हैं बैटल, एक ऐसी जंग जो ना नजर आने वाली है, और ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा कर दी है ईरान ने। तो आप सोचे ना आज ईरान ने क्या ऐलान किया, उसने कहा जी जो मुल्क भी अमेरिका को असल में कहा था शिपिंग कंपनीज ने और ये ऑयल कंपनीज ने, उन्होंने कहा था हम अपना तेल लेकर जाना चाहते हैं। अमेरिकी नेवी को कहा कि आपकी मेहरबानी है, आप हमारी हिफाजत के लिए साथ आएँ। जैसे आपने देखा होगा अक्सर लोग बारात लेकर जाते हैं साथ, वो सिक्योरिटी के लिए चीज़ें लेके जाते हैं। वो अमेरिका की नेवी को कहा कि भाई आप सिक्योरिटी के लिए आपकी मेहरबानी है, हमारे साथ आए। अब आप सिक्योरिटी के लिए साथ आए, अमेरिका ने इनकार कर दिया। अमेरिका को ये बात पता थी, इन्होंने कहा है कि जो भी मुल्क अमेरिका के वॉरशिप को लेकर आएगा उसको इनाम के तौर पर हम जमानत देंगे कि हम उस पर अटैक नहीं करेंगे। असल में ये बात उन्होंने क्यों कही है, वो तंज कर रहे हैं अमेरिका पर कि अमेरिका नहीं आएगा, आप अगर ले आए तो आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, आपको गारंटी देते हैं। इतनी बड़ी गारंटी दे दी है, और साथ एक और ऑफर भी दे दी है, जो मुल्क अपने मुल्क से अमेरिका के सफ़ीर और इजराइल के सफ़ीर को निकाल देगा उसके लिए भी ऑफर है, उसको आप निकाल दें, अपना तेल यहाँ से ले जाएं। असल में उन्होंने गल्फ कंट्री सऊदी अरब से लेकर सबको कह दिया है कि आपको यहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मस से लेकर जाना है तो आप अपने मुल्क से अमेरिका के सफ़ीरों को निकाल दें। तो जो मुल्क अपने मुल्क से अमेरिका के सफ़ीर या जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया वो इसराइल और अमेरिका दोनों को निकाल देते हैं, तो फिर हम उनको तेल यहाँ से ले जाने की इजाज़त देते हैं। ये इतनी बड़ी उन्होंने ऑफर की है। मसला ये हुआ है कि ईरान इतनी बड़ी बला बन कैसे गया है, यानी कोई अक्ल तस्लीम करती है? ये वो ईरान है जो फिजा में मिसाइल भेजते थे, आधे रास्ते में फट जाते थे इनके मिसाइल, जो मिसाइल मशरिक में मारते थे तो मगरिब में जाते थे। ये पता नहीं कहाँ से इतनी बला बन गए हैं। आप 1000 दफा कहते हैं कि जी वो चाइना ने मदद की है, रशिया ने मदद की है। ये बहादुरी जो होती है या लड़ने की जो चाह होती है या इतनी बड़ी सुपर पावर और इजराइल से अकेले लड़ना, क्या ये भी चाइना ने इंस्टॉल की है या ये भी किसी तरह से रशिया ने इंस्टॉल की है? ये लड़ाई तो आपने अपने जिगरे से लड़नी है। अब आपने दुश्मन को ललकारना है तो इसी तरह ललकारना, ये तो आपको कोई नहीं दे सकता। सो अब हो ये रहा है कि इनके मोबाइल फ़ोन जो सैटेलाइट के साथ इवन के कनेक्टेड हैं, और इवन के आप सोचें इससे फ्लाइट भी डिले हो रही है। शिप का जो नेविगेशन इशू है वो इस वक्त बढ़ता ही जा रहा है और ये कंट्रोल से बाहर है। सो अब अमेरिका के लिए इतनी परेशान कुन सूरत हाल है कि मुझे डायरेक्टली चैलेंज किया जा रहा है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, और लेवल अब ये आ गया है कि पूरा वर्ल्ड अब मेरा मजाक उड़ा रहा है। देखिए इस बात को आप समझे, अमेरिका के 3 बहरी बेड़े जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, वॉरशिप और दीगर चीज़ें हैं, जिसमें हर एक में आप देखिए 75 तो इनके फाइटर जैसे, किसी में 90 हैं। अब अबनाए हॉर्मस के सामने खुले समंदरों में मौजूद है, लेकिन किसी एक की जरूरत नहीं है कि अबनाए हॉर्मस में वो दाखिल हो सके, किसी की भी नहीं, और सारे सामने खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। इनको पता है कि अमेरिका ने इस वक्त एक दफ़ा भी एंट्री ली तो फिर आप देखिएगा उनके साथ हश्र क्या होता है। इनकी नेवी जहाज़ों का यहाँ पर जहन्नुम बन सकता है। तो अमेरिका आप सोचे यहाँ पर वो खड़ा तमाशा देख रहा है, एक भी बहरी जहाज जिसे अमेरिकी बहरिया हिफाजत दे रही हो वो हिट हो जाए तो अमेरिका की साख तो मिट्टी में मिल जाएगी। देखिए दुनिया की सारी आलमी ताकतों का अमेरिका से इस वक्त एतमाद उठ चुका हुआ है, और एक दफा याद रहे जब एतमाद उठ जाता है तो फिर सूरत हाल कोई बाकी नहीं रहती। अब अमेरिका को ये बात पता है कि देखिए अगर जंग ना होती तो कभी पता चलता कि अमेरिका के अड्डों को भी तबाह किया जा सकता है, कभी आपको पता चलता, हमें पता चलता कि थार्ड जैसे डिफेंस सिस्टम तबाह हो सकते हैं। अब सोचें कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए अगर अमेरिका की नेवी इस जंग में पार्टिसिपेट करती है, मिसाल के तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मस को खुलवाने की बात करती है, और ईरान उसके बहरी बेड़े को तबाह कर देता है, वॉरशिप को तबाह कर देता है।
अगर इन केस ये सारी सूरत हाल हो जाती है तो बताएं वो अमेरिका का जो एतमाद और वो साख वो जो थोड़ी सी बाकी रह गई है उसका क्या हशर नशर होगा। सो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अमेरिका असल में इस पूरे खेल में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। और देखिए कैसे जीपीएस सिग्नल्स लॉस्ट हो रहे हैं, ना अमेरिका को कुछ समझ आ रही है ना किसी और को। सो ये पहली मर्तबा हमने इस तरह का मामला देखा है कि अमेरिका इतनी बुरी तरह ये जंग ईरान के आगे हार गया, सोचा नहीं था। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।